साल था 1920, जगह थी लंदन, इंग्लैंड। लंदन के बॉन्ड स्ट्रीट पर स्थित था रोल्स रॉयस का एक शोरूम। बाहर चमचमाती गाड़ियां खड़ी थी, अंदर अमीर अंग्रेज लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन देख रहे थे। तभी शोरूम के गेट के बाहर एक साधारण सा दिखने वाला हिंदुस्तानी व्यक्ति शोरूम की तरफ बढ़ने लगता है और अंदर आकर गाड़ियों को देखने लगता है। शोरूम का स्टाफ उस व्यक्ति को देखकर चौंक जाता है कि ये भारतीय यहाँ पर क्या कर रहा है, शायद रास्ता भटक गया हो, लेकिन ये गाड़ियों को क्यों देख रहा है। वो साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति उन गाड़ियों को पास से जाकर छूने लगता है, देखने लगता है और उनकी डिटेल्स पर ध्यान देने लगता है, अंदर क्या है बाहर क्या है, और एक बारीक नजर से उसे देखता रहता है। जो स्टाफ मेंबर्स थे वो उस आदमी को घृणा की नजर से देख रहे थे कि ये यहाँ पर क्यों आया है और क्या कर रहा है। उस हिंदुस्तानी व्यक्ति की मदद करने वहां पर मौजूद एक भी स्टाफ मेंबर नहीं आता। आखिरकार एक सेल्समैन अकड़ते हुए उसके पास आता है और कहता है कि कैन आई हेल्प यू, शायद आप रास्ता भटक गए हो। तभी वो व्यक्ति कहता है कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी। इतना सुनते ही वो सेल्समैन हंस पड़ता है और अपने साथी स्टाफ की तरफ देखता है और फिर उस व्यक्ति से कहता है कि आप जानते भी हो आप क्या बात कर रहे हो, ये दुनिया की सबसे महंगी कार है, आपको आखिर पता भी है कितने की है ये, आप बाहर जाइए, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। वो व्यक्ति कुछ नहीं कहता, एक नजर पूरे शोरूम को देखता है और स्टाफ के चेहरे याद रखता है। उसके बाद चुपचाप बिना कुछ बोले बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है वो स्टाफ मेंबर कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना ये रोल्स रॉयस खरीदेंगे, इंडियंस और रोल्स रॉयस, क्या मजाक है, और हंसने लगता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि अलवर के राजा जय सिंह प्रभाकर, जो एक आम आदमी की तरह अपना भेष छुपाकर लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे। 1920 के दशक की बात है। अलवर के राजा जय सिंह प्रभाकर, जो अपनी अपार संपत्ति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे, एक बार एक प्लान करते हैं लंदन घूमने, और किसी राजा की तरह नहीं बल्कि आम साधारण कपड़ों में एक आम इंसान की तरह, आम व्यक्ति की तरह, बिना किसी लाव लश्कर के, बिना किसी शो ऑफ के वे लंदन पहुंचते हैं और एक दिन आम कपड़ों में साधारण से व्यक्ति बनकर बिना किसी लाव लश्कर के लंदन की सड़कों पर घूमना शुरू करते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है रोल्स रॉयस के एक शोरूम पर, जिसके बाहर तमाम गाड़ियां खड़ी थी, चमचमाती हुई, एकदम प्रीमियम कैटेगरी, जिसे देखकर उनका मन वही बन जाता है इन गाड़ियों को खरीदने का। वे अंदर जाने का फैसला करते हैं, शोरूम में दाखिल होते हैं और गाड़ियों को देखने लगते हैं। तभी एक मैनेजर आकर उनसे अकड़ते हुए बोलता है, सर मे आई हेल्प यू, शायद आप रास्ता भटक गए हो। तभी अलवर के राजा कहते हैं कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है। ये सुनते ही वो मैनेजर हंस पड़ता है और कहता है कि गाड़ी और तुम्हें, और कहता है कि पता भी है कितनी महंगी गाड़ियां हैं, तुम जैसे लोग कभी नहीं खरीद सकते इन्हें। अब जाइए, मेरा और अपना दोनों का समय बर्बाद मत कीजिए, चलते बनिए यहाँ से। अलवर के राजा बिल्कुल शांत खड़े रहे, बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं। उन्होंने आखिरी बार उस शोरूम को देखा, हर एक कोने पर नजर डाली और उन सभी स्टाफ मेंबर्स के चेहरे याद किए और फिर वहां से चुपचाप बाहर आ गए। इस पर वो मैनेजर एक और तंज कसता है, कहता है कि ये इंडियंस और रोल्स रॉयस खरीदेंगे, क्या मजाक कर। लेकिन वहां मौजूद किसी इंसान को नहीं पता था कि ये इंसान कौन, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि अलवर का महाराजा जय सिंह प्रभाकर है, जिसके पास अपार संपत्ति है, अनगिनत दौलत। अब समय आता है अगले दिन की सुबह। अगले दिन की सुबह शोरूम के बाहर एक बहुत बड़ा जुलूस आकर रुकता है। चमकदार घोड़े गाड़ियां, सुरक्षा कर्मी, नौकर, एक बहुत ग्रैंड जुलूस वहां आकर रुकता है और उस जुलूस में से उतरते हैं अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर। शाही पगड़ी, हीरे मोतियों से जड़े हुए कपड़े, हाथों में कीमती अंगूठियां। शोरूम वाले देखकर एकदम स्तंभ हो जाते हैं। शोरूम के कर्मचारियों द्वारा महाराज का भव्य स्वागत किया जाता है। कुछ देर के बाद महाराज कहते हैं कि हमें आपके शोरूम से गाड़ियां खरीदनी है। तब मैनेजर पूछता है कि कितनी महाराज। तो महाराज कहते हैं कि यहाँ पर जितनी गाड़ियां मौजूद है सारी की सारी। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे की हवा उड़ जाती है, क्योंकि वहां सिर्फ 6 गाड़ियां मौजूद थी और आज तक कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर कभी नहीं मिला था। एक साथ 6 गाड़ियां जिनकी कीमत लाखों पाउंड्स में थी। सभी गाड़ियों का बैंक के जरिए पूरा पेमेंट ट्रांसफर हो गया। शोरूम के स्टाफ बेहद उत्साहित थे और आपस में बातें कर रहे थे। देखो, भारत से इतना बड़ा ऑर्डर आया है, सभी भारतीय गरीब नहीं होते। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह ऑर्डर किसका है। उन्हें यह भी याद नहीं था कि एक दिन पहले उनके शोरूम में एक साधारण कपड़ों वाला भारतीय आया था, जिसे उनके सेल्समैन ने बेइज्जत करके भगा दिया। ये वही इंसान है। 6 शानदार चमचमाती हुई रोल्स रॉयस गाड़ियां केयरफुली पैक की गई और शिप में लादी गई और समुद्र के रास्ते लंदन से हजारों मील की यात्रा तय करके भारत पहुंच गई। शोरूम के लोग गर्व से सोच रहे थे कि उनकी गाड़ियां किसी बड़े भारतीय राजा के शाही बेड़े में शामिल होगी। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि अब जो होने वाला था
उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। कुछ हफ्तों बाद जब गाड़ियां अलवर पहुंची तो महाराज जय सिंह प्रभाकर ने ऐसा काम किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने उन सभी 6 रोल्स रॉयस गाड़ियों को, जिन्हें राजा महाराजा अपने शाही जुलूसों में इस्तेमाल करते थे, महाराज जय सिंह प्रभाकर ने सभी गाड़ियों को, सभी 6 रोल्स रॉयस को अलवर शहर की म्युनिसिपल कमेटी को दे दिया और आदेश दिया कि इन गाड़ियों को शहर की सड़कों पर कूड़ा कचरा उठाने के काम में लगाया जाए। जल्द ही अलवर की सड़कों पर एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। अलवर के लोग ये नजारा देखकर भौचक्के रह गए। दुनिया की सबसे महंगी, सबसे शानदार, सबसे प्रेस्टिजियस रोल्स रॉयस गाड़ियां सड़कों पर घूम रही थी और उनमें गंदगी, कूड़ा कचरा, सड़ा गला सामान और तमाम तरह का वेस्ट मटेरियल भरा जा रहा था। शहर के लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ये क्या हो रहा है? रोल्स रॉयस और कूड़ा? ये दृश्य इतना अजीब था और शॉकिंग था कि खबर तेजी से पूरे भारत में फैलने लगी, फिर अखबारों में छपने लगी और कुछ ही हफ्तों में यह सेंसेशनल न्यूज समुद्र पार करके लंदन तक पहुंच गई। लंदन के प्रमुख अखबारों ने बड़ी चौंकाने वाली हेडलाइंस छापी, जैसे इंडियन किंग यूजेस रोल्स रॉयस फॉर गार्बेज कलेक्शन, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कार बिकम्स ट्रैश ट्रक इन इंडिया। ये खबर पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गई और रोल्स रॉयस कंपनी के लिए ये एक भयंकर पीआर डिजास्टर बन गया। रोल्स रॉयस के हेडक्वार्टर्स में इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाई गई। बोर्ड डायरेक्टर्स परेशान और हैरान थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। हमारी गाड़ियां जो रॉयल्टी और लग्जरी का सिंबल है, वो कूड़ा उठा रही है। अलवर का ये राजा कौन है? उसने ऐसा क्यों किया? कंपनी की केयरफुली बिल्ड रेपुटेशन और ब्रांड इमेज को जबरदस्त नुकसान हो रहा था। कस्टमर्स डाउट करने लगे थे और पूरी दुनिया के लोग इस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे। शोरूम का मैनेजर अपने पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने लगा। अलवर 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 अलवर, ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है। रुको, कुछ हफ्ते पहले हमें अलवर से ही तो ऑर्डर मिला था 6 गाड़ियों का, और उससे पहले, और तभी उसकी याद में आया वो साधारण कपड़ों वाला भारतीय व्यक्ति जो शोरूम में गाड़ी देखने आया था। उसने तुरंत अपने स्टाफ को बुलाया और पूछा, याद है तुम लोगों को कुछ हफ्ते पहले एक भारतीय आया था साधारण कपड़ों में? सेल्समैन का चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे। हाँ सर, मुझे याद है, मैंने उसे भगा दिया था। और फिर सबको समझ आ गया, वो साधारण कपड़ों वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर थे, जो अपनी पहचान छुपाकर आम आदमी की तरह घूम रहे थे और जिन्हें उनके सेल्समैन ने नस्लवाद और घमंड के कारण बेइज्जत करके निकाल दिया। अब सारी पजल की पीसेस एक साथ फिट हो गई। महाराज ने यह सब जानबूझकर एक वेल प्लान्ड रिवेंज के रूप में किया था, ताकि रोल्स रॉयस कंपनी को और पूरी दुनिया को एक सबक मिले कि किसी को उसके रंग, कपड़े या नेशनलिटी से कभी जज नहीं करना चाहिए। कंपनी के टॉप डायरेक्टर्स ने तुरंत डिसीजन लिया कि वे पर्सनली इंडिया जाएंगे और महाराजा से माफी मांगेंगे। कुछ हफ्तों बाद रोल्स रॉयस के चीफ डायरेक्टर्स ने हजारों मील का सफर तय किया। जहाज से लंदन से भारत आए, ट्रेन से अलवर पहुंचे और महाराजा के भव्य राजमहल में, उनके शाही दरबार में पहुंचे, जहां महाराजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे। डायरेक्टर्स ने बेहद विनम्रता से और शर्मिंदगी के साथ सर झुकाकर कहा, योर हाइनेस, हम लंदन से सिर्फ इसलिए यहाँ आए हैं कि आपसे क्षमा मांग सके। हमारे शोरूम में जो कुछ हुआ वो अत्यंत शर्मनाक और गलत था। हमने आपको और भारतीयों को अपमानित किया और इसके लिए हम गहराई से खेद व्यक्त करते हैं। उस सेल्समैन को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया, मैनेजर भी दंडित किया गया और हमने अपनी पूरी कंपनी में स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लागू कर दी कि कभी भी किसी भी कस्टमर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। महाराज, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कृपया इन गाड़ियों को कूड़ा उठाने के काम से हटा दें, क्योंकि ये हमारी पूरी कंपनी की रेपुटेशन और ब्रांड इमेज का सवाल बन गई है। महाराज जय सिंह प्रभाकर ने एक लंबी और गहरी सांस ली, अपने सिंहासन से उठे और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, रेपुटेशन, ब्रांड इमेज, जब तुम्हारे लोगों ने मुझे अपमानित किया था, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाया था, मुझे एक गरीब वर्थलेस व्यक्ति समझकर शोरूम से बाहर निकाला था, तब ये रेपुटेशन कहाँ थी? तब ये ब्रांड इमेज कहाँ थी? जब तुम्हारे सेल्समैन ने मुझे देखा साधारण कपड़ों में एक भारतीय, तो उसने बिना सोचे समझे मान लिया कि मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम्हारी गाड़ी को छू भी सकूं। उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, मेरी क्या हैसियत है, बस मेरे कपड़े और मेरा रंग देखकर जजमेंट पास कर दी। महाराज ने आगे कहा, लेकिन असली मुद्दा ये नहीं है कि मैं एक राजा हूं या फिर एक आम इंसान। असली ये है कि किसी को भी
उसके रंग से, उसके आउटर अपीयरेंस से, उसके कपड़ों से, उसके स्किन कलर से, उसके देश से उसे जज नहीं करना चाहिए। क्या एक गरीब दिखने वाले व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए? क्या सिर्फ अमीर शाही कपड़े पहनने वाले लोग ही सम्मान के हकदार हैं? नहीं ना, हर इंसान, चाहे वो राजा हो या फिर कोई अमीर या गरीब, यूरोपियन हो या एशियन, सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। डायरेक्टर सर झुकाए खड़े थे, उनकी आंखों में शर्म के आंसू थे, वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। महाराजा ने कहा, ये रोल्स रॉयस गाड़ियां तब तक सड़कों से कूड़ा उठाती रहेगी जब तक पूरी दुनिया ये सबक नहीं सीख लेती कि हर इंसान बराबर है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। ये मेरा बदला नहीं, ये एक मैसेज है, एक ऐसा मैसेज जो हर उस व्यक्ति के लिए है जिसे कभी भी डिस्क्रिमिनेट किया गया हो, अपमानित किया गया हो या कम आंका गया हो। चीफ डायरेक्टर्स ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम पूरे दिल से वादा करते हैं कि अब से रोल्स रॉयस में हर ग्राहक को, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी ड्रेस में हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, बराबर सम्मान, रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाएगा। हमने अपनी गलती से सीख लिया है और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। महाराज मुस्कुराए और कहा, जाओ और ये संदेश पूरी दुनिया में फैला दो। आज इस घटना को 100 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन महाराज जय सिंह प्रभाकर की ये लेजेंडरी दास्तां, ये ऐसी कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखी हुई है। उन्होंने सिर्फ अपना निजी बदला नहीं, बल्कि हर उस भारतीय और एशियाई की, हर उस व्यक्ति की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई लड़ी जिसे कभी उसके अपीयरेंस से या फिर उसकी नेशनलिटी के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया गया हो। रोल्स रॉयस आज भी दुनिया की सबसे महंगी, सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे लग्जरियस गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, लेकिन उस दिन के बाद से उनकी कंपनी पॉलिसीज और कस्टमर सर्विस अप्रोच पूरी तरह से बदल दी गई। अब वे हर कस्टमर को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो प्रिंस हो या फिर कॉमन मैन। और ये सब महाराजा जय सिंह प्रभाकर के उस करेजियस और इंटेलिजेंट रिवेंज की वजह से संभव हुआ, जिसने पूरी दुनिया को ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी और रिस्पेक्ट का एक सबक सिखाया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लेट मी नो द कमेंट्स। कमेंट में जरूर बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, वो भी बताएं। और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिहाइंड द ट्रूथ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं हमारे भारत के अलवर के राजा जय सिंह प्रभाकर का यह कारनामा। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।